हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाइथन को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे एक कमेंट मिला था कि उसमें लिखा हुआ था कि मुझे पाइथन को इंस्टॉल करके बताइए। तो मैं आज पाइथन को इंस्टॉल करना बताऊंगा आपको, जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है। आप एक साथ मल्टीपल पाइथन को यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, बट एक प्रोग्राम के अंदर आप एक ही पाइथन का वर्जन यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर URL बार में लिख देता हूँ python.org और एंटर। तो मैं पाइथन की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर हमें डाउनलोड पर जाना है। तो डाउनलोड पर जो अब तक का लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पर है, तो हमें इस पर क्लिक कर देना होगा और सेव फाइल में इस पर कर देता हूँ क्लिक और इसे मैं सेव करूँगा डेस्कटॉप पर। अब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर एरर इंस्टॉलेशन में कोई मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आ जाते हैं। अगर आप किसी ऑप्शन को अनचेक कर देते हो जो कि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारे एरर्स आ जाते हैं। तो इसमें आपको मुझे स्टेप बाय स्टेप आपको मुझे फॉलो करना होगा। ये डाउनलोड हो गया कंप्लीट। तो मैं ब्राउज़र को बंद कर देता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो पाइथन इंस्टॉल करने से पहले आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसे ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर काफी सारे मेन्यूज दिखेंगे। आपको यहाँ पर एक्सटेंशन पर जाना है। एक्सटेंशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ टैब आपको ओपन होगा आपके सामने। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है पाइथन। पाइथन जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से और यहाँ पर आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। मेरा पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मुझे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। तो अब आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए। फिर जो आपने फाइल डाउनलोड किया है उस पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लीजिए। तो इस तरह का कुछ सेटअप ओपन होगा। अब देखिए पिप का एरर जो आपको आता है वो इंस्टॉल करते समय कुछ लोग इस पर क्लिक नहीं कर देते, नॉर्मल स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इस पर जरूर से क्लिक कर देना है। इससे आपका पिप पाथ पर चला जाएगा और पाथ में ऐड हो जाएगा। तो आप पिप कमांड की यूज करके पाइथन के अंदर और भी सारे जो उसके पैकेजेस होते हैं उसे यूज कर सकते हैं। तो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है और देख लेना है सब कुछ रिक्वायर्ड है कि नहीं। फिर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। प्री कंपाइल, डाउनलोड डीबग सिंबल, बाइनरीज फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। ऑल यूजर्स पर आपको क्लिक नहीं करना है, वरना पिप को इंस्टॉल करते समय आपको बहुत एरर आएंगे। इसे आप डिफॉल्ट रहेंगे, आप इन सबको चेक कर सकते हैं। बट इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पिप इंस्टॉल नहीं, पिप जब आप पिप के थ्रू कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ ही बीच में वो टर्मिनेट हो जाएगा और नीचे एक एरर शो होगा जो कि इस पाथ पर इंस्टॉल हो रहा होता है। बट ऑल यूजर पर क्लिक करने की वजह से वो आपका पाइथन तो यहाँ पर है, बट जो पैकेज है वो तो इस पाथ पर इंस्टॉल हो रहा है। जब उसे यहाँ पाइथन नहीं मिलता है तब वो एरर शो करता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप इसे अनचेक ही रहने दें और फिर आपको क्लिक कर देना है इंस्टॉल पर। इसे आपको यस कर देना था। तो अब हमारा पाइथन विदाउट एनी एरर इंस्टॉल हो रहा है। अभी हमारा कोर इंटरप्रेटर इंस्टॉल हो रहा है, 64 बिट का है। तो पाइथन इंस्टॉल होने में जरा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी लाइब्रेरीज और पैकेजेस प्री कंप्रेस होते हैं। तो उसे डीकंप्रेस करके
जहाँ जो भी हमने पाथ दिया उस पाथ के ऊपर इंस्टॉल हो रहा है। पाइथन हमारा इंस्टॉल हो चुका है कोर इंटरप्रेटर, बट कंप्लीटली इंस्टॉल अभी हुआ नहीं है। इस वजह से हम कोड तो लिख पाएंगे बट हम इसे रन नहीं कर सकते। तो एक बार हम इसे कंप्लीट इंस्टॉल हो जाने देते हैं, तो उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो मैंने एक कमेंट के लिए बनाई थी, डेडिकेटेड वीडियो, क्योंकि जो भी अगर मुझे लगता है कि ये कमेंट अगर यूजफुल होगा इस कमेंट के ऊपर वीडियो बनाना, तो मैं वीडियो बना देता हूँ। तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि पाइथन का भी कौन सा वर्जन है। तो इंस्टॉल हमने किया 3.9.2। अगर मैं पाइथन लिखता हूँ लिखकर, तो 3.8.5 शो हो रहा है। ओके, तो टीके इंटर जो अब हम GUI बनाते हैं, टीके इंटर है TLC सपोर्ट, कुछ जो मेजर लाइब्रेरीज होती हैं, डिफॉल्ट लाइब्रेरीज, जैसे हमारा है यहाँ पर टीके इंटर है, OS लाइब्रेरी है। विंडोज के अंदर हम विंडोज OS का यूज करते हैं, तो इसलिए विंडोज के लिए जो कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, तो जो विंडोज के लिए कोड होते हैं, CMD ओपन करने के लिए, नोटपैड, डिफॉल्ट जो विंडोज के फीचर्स होते हैं उसे यूज करने के लिए एक OS लाइब्रेरी होती है। और फिर OS लाइब्रेरी का यूज करके उसके अंदर एक और लाइब्रेरी होती है डेट टाइम। उसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम के अंदर डेट टाइम को शो कराते हैं। और फिर इसके अंदर SAPI 5 सपोर्ट भी आ रहा है, जिसकी वजह से हम विंडोज में जो इनबिल्ट वॉइस होती है, जो जारविस का प्रोग्राम हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, उसके लिए जो SAPI 5 विंडोज के अंदर होता है, उसके लिए एक लाइब्रेरी है SAPI 5 इस पाइथन के अंदर। तो यहाँ पर फिर बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप के थ्रू हम बैकएंड राइट करते हैं किसी वेबसाइट का, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना होता है। अगर हम नॉर्मल कोडिंग करते हैं HTML के अंदर, तो हमें पैडिंग देनी होती है, फिर उसकी विड्थ, हाइट, फिर लेफ्ट राइट में कितना उसकी पैडिंग होगी, विड्थ होगी, फिर मार्जिन कितनी होगी, ये सब हमें राइट करना पड़ता है। बट बूटस्ट्रैप की वजह से हमें केवल CDN यूज करना होता है और उसमें वो क्लास ऐड करनी होती है। बट आपको क्लास पता होना चाहिए कि आप कौन सा क्लास पर आपको क्या आउटपुट मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्री कंपाइलिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, ये वही स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है OS डेट टाइम। अब थोड़े टाइम में हमारा पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। अगर हम अभी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो 3.8.5 अभी भी है। एक बार यहाँ पर विजुअल स्टूडियो के अंदर आकर देख लेते हैं। यहाँ पर 3.8.5 है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो तो एक बार हम सब कुछ बंद कर देते हैं, सारे प्रोग्राम जब हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे तो सिस्टम के अकॉर्डिंग वो कंपेयर हो जाएंगे और अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो मे बी हमें अपना जो इंटरप्रेटर है वो हमें ऑलरेडी शो हो जाएगा ऊपर। अगर आप पाइथन को अपने सिस्टम के ऊपर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल होता है तो सिस्टम के अकॉर्डिंग खुद के अंदर चेंजेस करता है, सिस्टम में भी चेंजेस वो करने लगता है। और फिर सिस्टम के अंदर जो भी हमारे स्टोरेज है, रिसोर्सेज जो हमने दिए हुए हैं, फिर कंपाइलिंग के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है, तो उन सबके अकॉर्डिंग एक बार और ये सर्च करता है कि पहले से ही उसी वर्जन का कोई पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो फर्स्ट टाइम ये सब कुछ होता है, लेकिन सेकंड टाइम ये सब ऑलरेडी पाइथन के अंदर सॉफ्टवेयर जो आता है, पाइथन का जो मेजर एक सॉफ्टवेयर जो बेस होता है उसके अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी हो जाती हैं, तो वो स्कैन कर लेता है ऑलरेडी पाइथन का वर्जन। तो सेकंड टाइम में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
पाइथन हमारा 64 बिट का इंस्टॉल हो चुका है। बस थोड़ा सा हमें टाइम और बचा हुआ है इंस्टॉल होने के लिए। आप चाहे तो लेटेस्ट वर्जन भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको कुछ मेजर लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन के कुछ स्पेसिफिक वर्जन के अंदर ही देखने को मिलती हैं, तो आप उस स्पेसिफिक पाइथन के वर्जन का यूज कर सकते हैं। तो सेटअप बहुत सक्सेसफुल, तो अब आप इसे यूज कर सकते हैं। अब आप इसे डिलीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपको बैकअप रखना होता है सारे सॉफ्टवेयर का तो आप रख सकते हैं। फिर हम इंस्टॉल होने के बाद विंडो रन cmd करेंगे और फिर पाइथन स्पेस हाइफन वर्जन 3.9.2 हमें यही वर्जन चाहिए था। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाते हैं। यहाँ पर जो पाइथन की लाइब्रेरी है यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है, एक्टिवेटिंग एक्सटेंशन। यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सटेंशन बताया था उस एक्सटेंशन का काम ही यही होता है कि सिस्टम के अंदर इंटरप्रीटर फाइंड करना और उस इंटरप्रीटर को हमारे एडिटर के साथ जोड़ना। एक बार वो दोनों इंटरप्रीट हो जाते हैं फिर हम उसके अंदर इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। तो हमने पाइथन को अभी भी दूसरा वर्जन पाइथन का इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइथन 3.8.5 है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लोकल एप डेटा, तो हम सेलेक्ट इंटरप्रीटर पर जाते हैं और ब्राउज पर क्लिक करते हैं। तो हम जाएंगे सी के अंदर, विंडोज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुकी है पाइथन की इंटरप्रीटर। हमने सेलेक्ट अभी नहीं किया है, थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर शो होने के लिए, ऑलरेडी यहाँ पर आ जाता है। तो इस पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर वो इंटरप्रीटर एक्टिवेटेड हो गया है। अगर मैं यहाँ पर भी सर्च करूँ पाइथन वर्जन अननोन ऑफ ERS7 3.9.2, तो ये हमने पाइथन पे इंस्टॉल करना सीखी है विदाउट एनी एरर। आप चाहें तो पिप कमांड को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैंने इस वीडियो में जो स्टेप बताए, अगर आपने वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो किए होंगे तो आपको मुझे 100% गारंटी आपको एक भी एरर नहीं आ सकता। तो चलिए अब हम अपनी प्रोग्रामिंग जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स और कैलकुलेटर के लिए जो प्रोग्राम बनाते हैं उसे प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। प्रोग्राम हम बनाएंगे इनपुट से, क्योंकि हम यूजर से जैसे इनपुट लेंगे, अगर यूजर इनपुट देता है 2 और सेकंड में इनपुट देता है 5, तो उसका सम होना चाहिए 7। आप माइनस भी कर सकते हैं, काफी सारी चीजें आप कर सकते हैं, बट पहले हम एडिशन के लिए जानते हैं। तो हम इनपुट के लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर सीधे इनपुट नहीं लिख देंगे, हम इंटीजर के अंदर लिखेंगे, क्योंकि यूजर जो हमें इनपुट देगा वो इंटीजर होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अगर उसे सम कराना है या एडिशन सब्ट्रैक्शन कराना है तो वो नंबर्स के अंदर ही हमें इनपुट देगा, ABCD से देगा नहीं। तो हमने इंटीजर के अंदर लिखा, फिर इसके अंदर हम डबल ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर हम लिखेंगे इनपुट। तो उसके अंदर डबल ब्रैकेट हम लगा के यहाँ पर जो हमें मैसेज शो कराना है मैं लिख देता हूँ एंटर द
फर्स्ट नंबर कॉलन एंड स्पेस। कंट्रोल दबा कर मैं एंटर दबा देता हूँ और एक पूरी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ। फिर यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ए की जगह मैं कर देता हूँ बी और 1 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पर। तो अभी कोई एक्शन परफॉर्म होगा नहीं क्योंकि हमने केवल इनपुट लिया है, कोई आउटपुट दिया नहीं है। तो आउटपुट देने के लिए हम यहाँ पर एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस मतलब ए फिर उसमें जो जोड़ना है। अब एक प्लस लिखने के बाद हमें इसके अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म कराना है, जैसे हम अगर आपको माइनस कराना है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए माइनस बी। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और हमें रिजल्ट देखना भी होगा तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पर बिना कोट लगाए मैं सीधे ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली लिख देता हूँ रिजल्ट। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और रन कर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर अगर मैंने यहाँ पर माइनस ले दिया तो मैं यहाँ पर 15 दे देता हूँ, 5। तो हमें 10 मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस कराया है। 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। बट अगर हम यहाँ पर जो हमने माइनस दिया था अगर इसकी जगह पर हम प्लस करें तो प्लस होगा। तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर तो हमने इजीली यहाँ पर कर दिया एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट मल्टीप्लिकेशन में ये फॉर्मूला काम नहीं होगा क्योंकि ये अगर आप यहाँ पर स्टार सिंबल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है स्टार, बट अगर आपको यहाँ पर स्टार सिंबल लगाकर इसे रन करेंगे तो ये इनवैलिड ऑपरेटर बता देगा। देख सकते हैं सिंटैक्स एरर कांट बी रीच्ड एक्सप्रेशन। तो मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम बनाया था अब हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। तो पहले मैं इसे माइनस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना दूंगा। तो मैं फंक्शन में दे देता हूँ नाम मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब मैं मल्टीप्लाई आगे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये हमारा फंक्शन बन गया। n1 मतलब num1 फिर n2 शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा इजीनेस होती है। फिर एंटर प्रेस करने के बाद mul में दे देता हूँ यहाँ पर mul इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट लगा देते हैं if n2 is less than 0 तो कॉलन तो n2 is equal to minus n2 फिर इसके बाद n1 is equal to minus 1। अब इफ स्टेटमेंट के नीचे हम फॉर लगा देते हैं, फॉर स्टेटमेंट। और फॉर मतलब हम जिसके लिए यूज कर रहे हैं तो आई। अब हम यहाँ पर रेंज लिखते हैं इन रेंज। अब हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 1 फिर कॉमा फिर n2 फिर उसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं प्लस n2 में प्लस लिखते हैं फिर 1। इतना आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कॉलन लगाते हैं कॉलन, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई मतलब mul
इज इक्वल टू MUL इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लेंगे फिर से MUL का हमें होगा इज इक्वल टू प्लस, मतलब जो हमारा यहाँ पर MUL 0 है और इसके अंदर एक स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बाद MUL जो हमने यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट दिया है, अब उसे हम इसमें प्लस कर देते हैं N1 को भी हमें यहाँ पर देंगे। तो N1 फिर हम यहाँ पर फॉर स्टेटमेंट के नीचे आकर रिटर्न कर देते हैं। हम यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे, MUL। फिर हम नीचे आ जाते हैं, फिर हम सारी लाइन को कट कर देते हैं और फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ num1 इज इक्वल टू, फिर से हम यूजर से इंटीजर के अंदर इनपुट लेंगे। तो int, फिर इनपुट ले लिया हमने और इनपुट के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं enter as the first and U and B are number to column space, column के साथ कंट्रोल एंटर। अब मैं यहीं से इसे कर देता हूँ कॉपी, पेस्ट किया मैंने। अब num1 की जगह num2 और फर्स्ट की जगह सेकंड, और लास्ट टाइम उससे गलती हुई थी, सेकंड की जगह ST मैंने लिख दिया, यहाँ पर ND होगा। तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सब के बाद हम इन्हें इज इक्वल टू सब को हम क्या वैल्यू देंगे, num1 प्लस num2 को हम वैल्यू दे देते हैं। और प्लस के बाद यहाँ पर फ्लाई 1 सिंबल को ये सिंबल हमने इसका दे दिया है। अब हम यहाँ पे 2 प्लस 1 ये हमने फ्लैग का सिंबल देकर फिर हमने लगा दिया सेमीकोलन लगाने के बाद हमें यहाँ पर इंटर कर देते हैं। हम यहाँ पर करेंगे क्या, प्रिंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन और फिर बाहर आने के बाद हम कॉमा दे देते हैं, मल्टीप्लाई फिर num1 कॉमा num2। ये हमारा बन गया मल्टीप्लिकेशन का इजी प्रोग्राम। अब हम इसे कर देते हैं रन। तो उसके पर सिंबल का ही एरर आया है, तो यहाँ पर एरर समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट दबाना था, शिफ्ट नहीं दबाया। अब यहाँ पर हमें एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर सक्सेसफुली प्रोग्राम रन होगा, देखते हैं ऑपरेशन भी हो रहा है या नहीं। तो सिंपल प्रोग्राम से हम स्टार्ट करते हैं, 2 + 2 × 2 = 4। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा हार्ड प्रोग्राम थे, 2 × 2 2 × 2। तो इतनी आसानी से इसने यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बता दिया। कि आपने देखा आज की वीडियो में मैंने आपको पाइथन के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाकर दिखा दिया। अगर आपको जो भी हमने सारा प्रोग्राम बनाया उनको आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर फिट करना है और इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना है, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करिए और मैं उसके ऊपर
डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा, जैसा कि मैंने आज बनाया था पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर पाइथन सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।